ओके स्टूडेंट्स, हेलो वंस अगेन। हमने पैराग्राफ नंबर 6 तक पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक के होमवर्क को किसने किया। हम अभी इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 7 से कंटिन्यू करने वाले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। सच की बात तो ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच की बात तो ये है कि हर दिन हर तरह से वो एल्फ एक नैग था। वो जो लिटिल मैन था वो एक नैग था। नैग मतलब वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। एक ऐसा आदमी जो हर वक्त ट्रबल क्रिएट करता रहता है, हर वक्त कंप्लेन करता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। और ड्रैग मतलब समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। वो होमवर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा था, हार्डर और हार्ड। हार्ड देखो, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। और उसके लिए ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग काम था। उसका इंटरेस्ट नहीं था करने में, लेकिन वो फोर्सफुली कर रहा था, ज़बरदस्ती से कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग ऑफ नाइट्स, वो रात भर जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी। तो उसकी आंखें सूज जाती थी, उसकी आंखें फूल जाते थे। वो बहुत ही ब्लरी लग रहा था, बहुत थका हुआ लग रहा था, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता था। पढ़ रहा था, डिक्शनरी ढूंढ रहा था, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। देन पैराग्राफ नंबर 8। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. वो जो सेमेस्टर जो 35 डेज़ थे वो ख़त्म हो गए और एल्फ फ्री हो गया वहाँ से जाने के लिए, उसको मुक्ति मिल गई। As for homework there was no more, so he quietly and slyly slipped out of the back door. So होमवर्क करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और वो चुपचाप क्या हुआ, स्लाइली मतलब सीक्रेटिवली, छुपते छुपाते हुए वो बैक डोर से निकल गया। देन पैराग्राफ नंबर 9। पैट्रिक गॉट हिज एज। सो पैट्रिक को क्या मिला, ए मिला, ए ग्रेड मिला स्कूल में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे, दोस्त थे, वो सरप्राइज्ड हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स जो थे पैट्रिक के वो बहुत खुश हुए, उसको प्रशंसा किया, उसकी तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो लोग सोच रहे थे, वो लोग सोच में पड़ गए कि पैट्रिक को एक्चुअली हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो स्कूल का एक आदर्श बच्चा था, मॉडल किड। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। वो अपना रूम साफ़ कर रहा था, अपने कोर्स, अपने डेली के काम कर रहा था। वो बहुत चेयरफुल था, खुश लग रहा था, रूड नहीं था, वो सबसे अच्छी तरह से बात कर रहा था। और वो एक पूरी तरह से एक नया एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया था। एटीट्यूड मतलब ए फीलिंग। देन पैराग्राफ नंबर 10। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made the teeny man do all his homework. पैट्रिक अभी तक भी सोच रहा था कि उसने उस टीनी मैन को अपना होमवर्क करवाया, टीनी मैन से। लेकिन सीक्रेट बात क्या है, इट वॉज नॉट एल्फ बट पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, जो सारे होमवर्क थे वो खुद पैट्रिक ने ही किया था। वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था, डिक्शनरी ढूंढ रहा था, मैथ के जो सारे प्रोसेसेस हैं कैलकुलेशंस के वो खुद कर रहा था, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ढूंढने के लिए वो सारे बुक्स ला रहा था लाइब्रेरी से। सो इसी तरह वो सारे होमवर्क जो थे उसने खुद किया था, इसीलिए उसे ए ग्रेड भी मिला था। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक होमवर्क के चैप्टर का यही है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया है और जो भी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप खुद अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं।
जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का जो क्वेश्चन आंसर है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, दैट वाज व्हाट वाज इट रियली। सो पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसका जो कैट है वो किसके साथ खेल रहा था, वो क्या था, सच में वो क्या था। आंसर है पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल बट इट वाज रियली अ मैन ऑफ द टीनियर साइज। पैट्रिक सोच रहा था उसका कैट एक डॉल के साथ खेल रहा है, लेकिन वो सच में एक मैन था। द नंबर 2, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। उसने पैट्रिक को विश क्यों दिया। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। वो कैट से फ्री होना चाहता था, इसीलिए उसने पैट्रिक को एक विश दिया। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक का विश क्या था। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर विच वाज फॉर 35 डेज। पैट्रिक चाहता था कि वो लिटिल मैन है जो वो सारा होमवर्क करे पैट्रिक का सेमेस्टर के एंड होने तक, जो कि 35 डेज था। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कौन कौन से सब्जेक्ट में उस एल्फ को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। उसको इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्प चाहिए था। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसे कैसे हेल्प किया। पैट्रिक हेल्प हिम बाय कंसल्टिंग ए डिक्शनरी गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक। तो उसने कैसे हेल्प किया, उसने एक डिक्शनरी ला के कंसल्ट किया, उसके बाद सम्स करने में मैथ में हेल्प किया अरिथमेटिक के, उसके बाद कुछ बुक्स के पोर्शंस पढ़ के उसने समझाया। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, उस लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने खुद किया। Give reasons for your answer। ये पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में है। It was not the little man but Patrick himself had did his homework as little man did not know anything। पैट्रिक ने खुद ही होमवर्क किया था क्योंकि उस लिटिल मैन को कुछ भी पता नहीं था। इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी। पैट्रिक को डिक्शनरी ढूंढना पड़ रहा था। गाइड हिम विथ मैथ में उसको गाइड करना पड़ता था, उसको पढ़ने में भी हेल्प करना पड़ रहा था। ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्कड हार्ड। वो रात भर जाग कर बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क। इसी वजह से हमें पता चला कि पैट्रिक ने खुद ही होमवर्क किया था। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो रिंकल्स बताया था, देखो ये जो लाइंस हैं फोरहेड में और आँखों के नीचे, ये रिंकल्स हैं। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ पड़ जाता है, जो हिंदी में झुर्रियाँ बोलते हैं। और जो एल्फ के बारे में मैंने बताया था, इमेज ऑफ एन एल्फ, एल्फ ऐसे दिखते हैं एक्चुअली में, और ये इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं, इमेजिन किया जाता है, ऐसे सच में नहीं होते। और हम देखेंगे जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स थे, वर्किंग विथ लैंग्वेज, वर्किंग विथ लैंग्वेज। और आपको इस बॉक्स में से वर्ड्स ढूंढ के आपको फिल करना है, और ये है उसका आंसर। पहला नंबर का होगा कोर्स। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। 2 नंबर होगा मिस्ट्री। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। 3rd होगा सेमेस्टर। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जिबिशन। 4 number, true to his word, the elf began to help Patrick. Can you look up this word in the dictionary? 5 number, look up. 6 number, I started early to be on time, but I was out of luck. There was a traffic jam. Out of luck. Then 7 number, between you and me. She says, she has got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. देन ये एक वर्ड क्रॉसवर्ड पजल है। यहाँ पर आपको हिंट्स दिए गए हैं, अक्रॉस और डाउन, ऊपर से नीचे के लिए
और लेफ़्ट से राइट के लिए आपको ये हिंट्स देख के इसको सॉल्व करना है। ये है इसका आंसर, वेरी, हैम्पर, स्काउट, कोर्स, ब्रीचेस, स्ट्रिक्ट, ग्लीच और एल्फ। ये जो क्वेश्चन सेक्शन है जो सी और डी का, rewrite the following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. ये more and more books, too difficult, got up late, missed the bus, solved the mystery, ये सब words यूज़ करके आपको sentence बनाना है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। My teacher read more and more books. Geometry is too difficult to understand. When he got up late on Monday morning, he missed the bus for school. ISRO and NASA solved the mystery of universe. Okay, this is all about your question answer I think. और ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी हैं, आप लिख सकते हो। येल मतलब साउथ, रिंकल मतलब लाइन्स ऑन द स्किन कॉज्ड बाय एज, एल्फ ए मैजिकल सुपरनेचुरल क्रिएचर, स्क्विक मतलब मेक ए हाई पिच्ड साउंड, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, पॉप्ड मतलब सोलन, फूल जाना, ब्लरी मतलब टायर्ड। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग भी हैं, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, बाय।